हाँ जी, तो लास्ट जो टॉपिक आ जाता है बेटा इस चैप्टर का, केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 9 हमारी वीडियो रहेगी इस चैप्टर की। और जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी। टेम्परेचर का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे और रेट कांस्टेंट के ऊपर क्या इफेक्ट रहने वाला है। देखो लास्ट वीडियो में भी हमने एक बात करी थी कि अगर टेम्परेचर टी टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन एक्स है, तो टी प्लस 10 डिग्री टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन 2x हो जाएगा। ये हमने बात लास्ट वीडियो में करी थी कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। ठीक है जी। 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। अब इसी बात को और ज्यादा क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट आए, ठीक है जी, जिनका नाम था आर्हीनियस। ठीक है, तो उन्होंने एक इक्वेशन दी, आर्हीनियस इक्वेशन। तो वो हम पढ़ने वाले आर्हीनियस इक्वेशन, डेरिवेशन इसकी हम करेंगे, डायरेक्ट इक्वेशन क्या रहती है। ठीक है जी, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आर्हीनियस इक्वेशन क्या है बेटा, के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है जी, के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अगर मैं इनकी टर्म्स की बात करूं तो के यहाँ पे है बेटा रेट कांस्टेंट। ठीक है जी, के रेट कांस्टेंट है, और ए यहाँ पे आर्हीनियस कांस्टेंट है, आर्हीनियस कांस्टेंट। और इसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल देते हैं। और यहाँ पे जो टर्म है ये यहाँ पे है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है जी, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन आप सबको याद होगा। ठीक है, मान लो जो रिएक्टेंट की एनर्जी है और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, वहां तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो आर यहाँ पे है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। और टी इसमें है बेटा टेम्परेचर। ठीक है, न्यूमेरिकल में जब भी टेम्परेचर करेंगे उसको केल्विन में कन्वर्ट करना ना भूलना। और एक और टर्म, अगर मैं इस पूरी टर्म की बात करूं, ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है जी, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन फैक्टर, पूरे को बोल्ट्जमैन, बोल्ट्जमैन फैक्टर, बोल्ट्जमैन फैक्टर। या हम बोल सकते हैं इसको फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स शो, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल या हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी ग्रेटर देन, या मैं लिख लू सेम। देखो ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, इसको हम क्या बोल सकते हैं, बोल्ट्जमैन फैक्टर बोल सकते हैं। कई बार आ जाता है बोल्ट्जमैन फैक्टर क्या है, कौन रिप्रेजेंट करता है, एमसीक्यू में आ सकता है। तो ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है जी, या हम या क्या पूछ लेते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन या सेम एज दैट ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी, कि भाई कितने फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स हैं जिनकी जो एनर्जी है वो या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, और या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी से थ्रेशोल्ड एनर्जी की जैसी है, सेम है। ठीक है जी, तो उस फ्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, बोल्ट्जमैन फैक्टर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी से। ठीक है जी, तो इसको अब हम न्यूमेरिकल कैसे करना है, देखो अब इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा, बोर्ड में भी आता है, सीबीएसई बोर्ड में या एचबीएसई कोई भी बोर्ड है तो न्यूमेरिकल जरूर आता है इसका। क्या इक्वेशन है, आर इनियस इक्वेशन, के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये आर्हीनियस इक्वेशन है। देखो डायरेक्ट न्यूमेरिकल अगर वैल्यूज हमें दे रखे हो, यहाँ वैल्यू पुट करके कुछ सोल्व नहीं कर सकते, तो हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। अब सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड का लॉग लिया। और केमिस्ट्री में हमें पता है हम नेचुरल लॉग लेते हैं पहले, तो दोनों तरफ का लॉग लिया, एल एन ए और एल एन ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है जी, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ का हमने लॉग लिया। तो दोनों तरफ का जब हम लॉग लेंगे, इधर एल एन के, अब यहाँ ध्यान दो, एल एन ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो एक टर्म को अगर मैं एक्स मानू, इसको वाई मानू, तो एक तरह से ऐसा है log एक्स वाई। ठीक है जी, ये ऐसा कुछ नजर आ रहा है log एक्स वाई, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log एक्स प्लस log वाई। ठीक है जी, तो अगर ये a है,
इसको ए को मैं x मानूं और ये जो पूरी टर्म है यहाँ पे दो हिस्से अगर मैं कर दूं इसके, ठीक है जी, एक ये टर्म और एक ये पूरा हिस्सा, एक x और एक y, तो log x प्लस log y, तो ऐसे यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, ln a प्लस ln e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है जी। तो ln के इज इक्वल टू ln a प्लस, अब यहाँ देखो e एक तरह से एंटी लॉग की तरह रहता है बेटा, और ये होगा लॉग हमारा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है जी, माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब आपने क्या करना है उसके बाद, देखो अब ये हमारे पास ln है, ln नेचुरल लॉग, अब इसको हमने सिंपल लॉग के अंदर कन्वर्ट करो ना, हमें पता है कि ln इज इक्वल टू 2.303 लॉग, ठीक है जी, ln इज इक्वल टू 2.303 लॉग होता है, तो ln की वैल्यू पुट कर देंगे हम 2.303 लॉग के 2.303 लॉग ए, ठीक है जी, सारी इक्वेशन, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ई ए अपॉन आर टी, जहां भी ln था हमने सारी इक्वेशन में उसको पुट कर दिया 2.303 लॉग, और यहाँ भी ln को पुट कर दिया 2.303 लॉग। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो 2.303 से, तो जब पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे हम 2.303 से, ठीक है, मैं इसी स्टेप में कर, या चलो अगले में कर देता हूँ, 2.303 लॉग के 2.303 से डिवाइड किया, 2.303 log a, इसको भी 2.303 से डिवाइड किया, माइनस ई ए अपॉन 2.303, इसको भी हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो बेटा सिंप्लीफाई होकर हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, सिंप्लीफाई होकर बिल्कुल इक्वेशन बनी log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन आर टी, ए अपॉन 2.303 आर टी, ये इक्वेशन बनी हमारे पास सिंप्लीफाई करके, ठीक है। तो कई बार यहाँ पे ग्राफ आ जाता है हमारे पास प्लॉट करने के लिए, देखो ग्राफ कितना सिंपल होता है बनाना, ग्राफ आ जाता है बनाने के लिए किसके बीच में, ग्राफ आ जाता है बनाना log के और टी के बीच में, log के और टी के बीच में अगर आपके पास ग्राफ आ जाए बनाने के लिए आर्हीनियस इक्वेशन का, तो देखो कैसे बनेगा, देखो आपको ये वाई एक्सिस है, ग्राफ को भी याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, सिर्फ समझना है ग्राफ को, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस का रोल कौन प्ले कर रहा है, log के, और एक्स एक्सिस का रोल कौन प्ले कर रहा है, टेम्परेचर, ठीक है जी। तो इस इक्वेशन को हम देखो, ग्राफ कौन सी इक्वेशन से हम बनाते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है जी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं पहले, अब ध्यान दो, log के इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर 1/t और प्लस log a, ठीक है जी, ये कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस वाली टर्म आगे लिख ली और ये आगे लिख ली। अब यहाँ ध्यान देखो, ऐसा ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए किया, देखो y का रोल कौन प्ले कर रहा है, ये y का रोल प्ले कर रहा है log x, ठीक है जी, इसके नीचे y लिख लिया, x का रोल कौन प्ले कर रहा है भाई, देखो ये 1/t के बीच में आएगा ग्राफ, अभी हम t के बीच में नहीं बना रहे, 1/t के बीच में बना रहे, तो x एक्सिस का रोल कौन प्ले कर रहा है, ये 1/t, तो ये x हो गया बेटा, और x के साथ जो आता है वो क्या हो गया हमारे पास, उसको हम बोलते हैं m, ये m हो गया बेटा, और ये क्या है हमारे पास c इंटरसेप्ट हो गया, तो ये स्लोप हो गया m, और c हमारे पास क्या है, इंटरसेप्ट, ये स्लोप की वैल्यू आ गई और ये किसकी वैल्यू आ गई, इंटरसेप्ट की वैल्यू, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें जिसके बीच में ग्राफ बनाना है हमने उसको इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बना लेना है, वाई एक्सिस को अलग कर लो और जो वाई का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, एक बार दोबारा ध्यान से समझो, देखो कैसे करना है, क्योंकि बहुत से बच्चे इसको लेके कंफ्यूज रहते हैं कैसे करना है। ये इक्वेशन आई थी बेटा हमारे पास, log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 और 1/t, ठीक है, r 1/t, देखो ध्यान दो किसके बीच में ग्राफ बनाना है, log k और 1/t, ये y एक्सिस का रोल प्ले कर रहा है और ये किसका रोल प्ले कर रहा है, x का, तो ध्यान दो ये y का रोल प्ले कर रहा है तो इसके नीचे लिख दो y, ठीक है जी, x का रोल कौन प्ले कर रहा है भाई, 1/t, ये 1/t ये रहा जी 1/t, ये x का है, और x के साथ क्या होता है, देखो x के साथ आता है m, तो मतलब ये टर्म हो गया हमारे पास m, ठीक है, और ये कौन है भाई, ये हमारे पास बन गया c, ठीक है, तो इसको हम बन जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी,
तो यहीं से कंपेयर हो गया हमारे पास ये y और ये x और x के साथ m। m होता है बेटा स्लोप। तो m की वैल्यू, अब m हमें बताएगा लाइन कैसी बनेगी। देखो m मतलब स्लोप, स्लोप की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। ठीक है जी 2.3। अब सबसे पहले ध्यान दो स्लोप कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव आया तो ये नीचे की तरफ आएगी लाइन इस तरह से। ठीक है जी, नीचे की तरफ लाइन आएगी, ये लाइन आएगी, क्लियर, ये एक ही लाइन है। ठीक है, ये दो वैसे बन गया, एक ही लाइन है। तो ये आ गई स्लोप की वैल्यू, मतलब स्लोप हमारे पास आया है माइनस ई ए। कई बार एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट स्लोप पूछ लिया जाता है। ठीक है, एमसीक्यू में आ जाता है स्लोप निकालने के लिए 2.303 आर, ये स्लोप की वैल्यू आ गई बेटा। और इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या होता है बेटा, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट होता है बेटा, ध्यान देंगे ये जो टर्म है ना बीच वाली, ये जो गैप होता है, ठीक है जी, ये जो गैप है ये होता है इंटरसेप्ट। और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, इंटरसेप्ट की वैल्यू ये देखो सी इंटरसेप्ट का, तो सी किसके बना था हमारा, लॉग ए। तो ये जो लॉग ए है यही लिख देते हैं हम इंटरसेप्ट को, लॉग ए, ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट, क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास ग्राफ इस इक्वेशन के लिए। अब ग्राफ हो गया, अब चलिए इस इक्वेशन के और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। तो ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास बेटा, क्या इक्वेशन, आर्हीनियस इक्वेशन, सिंप्लीफाई करके log k इज इक्वल टू log a और माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। देखो कई बार क्या होता है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, कई बार दो टेम्परेचर भी होते हैं और दो रेट कांस्टेंट। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको समझूं तो ऐसे बात बनती है कि टी टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट है वो कितना है, के है। टी टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट कितना है बेटा, के। तो अगर मैं कहूँ कि टेम्परेचर माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, टेम्परेचर को मैं T1 पुट कर दूं तो के को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, K1। ठीक है जी, log ए, तो एक इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई। और यहीं पे अगर मैं बात करूं, यहीं पे अगर मैं बात करूं कि टेम्परेचर को अगर T2 पुट करो, ई ए अपॉन 2.303 आर, टेम्परेचर को अगर मैं T2 पुट करूं तो के की जगह क्या पुट करूंगा बेटा, K2। और यहाँ पे है log ए, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। वन में से टू माइनस कर दो। ठीक है जी, वन में से जब हम टू माइनस करेंगे माइनस हो गया, माइनस हो गया, और यहाँ माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, जैसे मैथ्स में करते हैं। तो ये बन गया log k1 माइनस log k2, और log a से log a कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या बचा, ई ए अपॉन, ऊपर है ई ए माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी वन, और नीचे है बेटा ये माइनस का प्लस हो गया था, तो प्लस ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू। ठीक है जी, बहुत सिंपल इक्वेशन है, कोई समस्या नहीं है इसमें। अब यहाँ पे log की लगी प्रॉपर्टी log a माइनस log b, तो इसको हम लिख सकते हैं log a अपॉन b, मतलब log k1 अपॉन k2। और यहाँ देखो आप क्या कॉमन ले सकते हो, देखो इसको पहले सिंप्लीफाई करके लिख लो, ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू पहले लिख लो, प्लस वाली टर्म, और माइनस वाली बाद में लिख देता हूँ मैं, 2.303 आर टी वन। अब क्या बनेगा यहाँ, log k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू, कॉमन आ गया हमारे पास, ई ए अपॉन 2.303 आर, और अंदर बच गया 1/T2 माइनस 1/T1। ये बन गया बेटा फॉर्मूला हमारे पास। और ये फॉर्मूला कब यूज होगा, ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब हमारे पास दो रेट कांस्टेंट दे रखे हो, ठीक है जी, और दो ही टेम्परेचर की बात हो रखी हो, और एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए कह रहे हो, वो कुछ भी आ जाता है, कई बार के निकालने के लिए आ जाता है। बस आपने समझ जाना है कि जब दो टेम्परेचर और दो रेट कांस्टेंट हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अच्छा, यहाँ बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो स्टैटिक हो जाते हैं इस फॉर्मूले को लेकर, k1 अपॉन k2 ही लेना है। देखो अगर तुम यहाँ k2 अपॉन k1 लेते हो तो यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देना, 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है जी, तब ये फॉर्मूला यूज कर लेना। देखो k1 अपॉन k2 है, अगर तो आप k1 अपॉन k2 ले रहे हो तो T2 माइनस T1 रखो, अगर K2 अपॉन K1 ले रहे हो तो T1 माइनस T2 रखो। ठीक है जी, तो ये सिंपल सी वो है टर्म, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ हमारे पास आर्हीनियस इक्वेशन के जो फॉर्मूले आ गए बेटा, कौन कौन से आ गए, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा शुरुआती फॉर्मूला था वो क्या था, K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है,
इसको जब हमने सिंप्लीफाई कर लिया था तो क्या बन गया था, log k इज इक्वल टू, हाँ जी क्या बन गया था, log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ठीक है जी, ये बन गया था। और जब जब एक रेट कांस्टेंट, एक टेम्परेचर की बात हो तब ये वाला फॉर्मूला लगाओ, और इसको हमने और जनरलाइज कर दिया फॉर्मूले को, जब दो रेट कांस्टेंट और दो टेम्परेचर की बात हो तो ये फॉर्मूले आपने यूज करने हैं। ठीक है, जिनमें से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो दोनों में से। K1 अपॉन K2 ले रहे हो तो T2 माइनस T1, K2 अपॉन K1 है तो T1 माइनस T2 आप ले सकते हो। क्लियर। अब यहाँ इस इक्वेशन से एक टेम्परेचर डिपेंडेंस का भी केस कर लेता है। देखो ये जो इक्वेशन थी हमारे पास, K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। देखो ध्यान से समझना इसमें, अगर आप क्या करते हो, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, ये टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर कहाँ रहा बेटा, डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर में। तो ये जो पूरी वैल्यू है ई ए अपॉन आर टी, टेम्परेचर बढ़ाते हो मतलब टेम्परेचर डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर को इंक्रीज करोगे तो ई ए अपॉन आर टी वो डिक्रीज करेगा। वो क्या करेगा, डिक्रीज। और अब इसके साथ लगा दो माइनस, तो माइनस ई ए अपॉन आर टी क्या करेगा, उल्टा हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, इंक्रीज। और ये इंक्रीज करेगा, ये किसकी पावर में है, माइनस ई अपॉन आर टी, ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो ये फैक्टर भी क्या करेगा हमारा, इंक्रीज करेगा, मतलब ये पूरा भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ध्यान दो, देखो हमने कहा शुरुआत करी, टेम्परेचर बढ़ाया तो ई अपॉन आर टी डिक्रीज, माइनस ई ए अपॉन आर टी इंक्रीज। तो ये जो फैक्टर है ये भी क्या करेगा, इंक्रीज होगा। और ये जो फैक्टर है ये किसके सामने, के मतलब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये फैक्टर बढ़ेगा तो के की वैल्यू भी क्या होगी बेटा, ये फैक्टर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। रेट कांस्टेंट भी क्या करेगा, ये इंक्रीज के सिंबल है बेटा, डाउन करूंगा तो डिक्रीज के। ठीक है जी, तो रेट कांस्टेंट भी क्या करेगा, इंक्रीज। और रेट कांस्टेंट इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा, वो भी इंक्रीज ही करेगा। तो समझ गए। तो यहां से भी देखो आर्हीनियस ने भी ये बात बोल दी थी कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, आर्हीनियस इक्वेशन से देखो, टेम्परेचर डिपेंडेंस की इक्वेशन थी ना, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट कांस्टेंट भी आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट कांस्टेंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है जी। और एंड वाइस वर्सा, उल्टा हो जाएगा इसका। ठीक है जी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो फाइनली रेट कांस्टेंट भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा भाई, डिक्रीज करेगा। ठीक है जी, क्लियर। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स इससे बहुत आते हैं, न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आपने न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करनी है, हम कोशिश करेंगे अगर न्यूमेरिकल की भी एक वीडियो बन जाए इसकी। ठीक है, तो हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट, मतलब एक भी पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा चैप्टर का जो हमने छोड़ो। तो अब ये 9th पार्ट था, तो अगर 10th पार्ट हमने इस चैप्टर का बनाया तो ऑलमोस्ट ये सारा चैप्टर कवर हो जाएगा। इससे बाहर बेटा कुछ नहीं आएगा। इसके इसके वीडियो को आपने देख के सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपने। ठीक है जी, अगर कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होंगे तो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आप तो उसमें भी कोई समस्या नहीं आने वाली। चलो ठीक है, थैंक यू। और वीडियो को लाइक कर दिया करो प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।